अगर आप आने वाले समय में नई बाइक या कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में अब पेट्रोल के बाद एक नया ईंधन धीरे धीरे एंट्री ले रहा है, जिसका नाम है E85 और E100। सरकार का मानना है कि इससे देश का करोड़ों डॉलर का तेल आयात बिल कम होगा और भारत विदेशी तेल पर कम निर्भर बनेगा। अभी तक आपने E20 पेट्रोल का नाम सुना होगा, जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है और आजकल लगभग सभी नई गाड़ियां इसी के हिसाब से बनाई जा रही हैं। लेकिन E85 और E100 इससे बिल्कुल अलग है। E85 में लगभग 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है, जबकि E100 में 93 से 95% तक एथेनॉल और बाकी थोड़ा पेट्रोल और कुछ खास सॉल्वेंट मिलाए जाते हैं ताकि गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो सके और ठंड में ईंधन जमने जैसी दिक्कत ना आए। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए कि आपकी सामान्य E20 वाली बाइक या कार सीधे E85 या E100 पर नहीं चल सकती। इसके लिए खास फ्लेक्स फ्यूल इंजन चाहिए, क्योंकि इन दोनों ईंधनों की केमिस्ट्री और काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। अब सवाल उठता है कि आखिर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में ऐसा क्या अलग होता है। दरअसल एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा यानी एनर्जी डेंसिटी कम होती है। आसान भाषा में कहें तो समान दूरी तय करने के लिए इंजन को ज़्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। इसी वजह से ऐसी गाड़ियों में हाई फ्लो फ्यूल पंप, बड़े इंजेक्टर, खास तरह की फ्यूल लाइन, रबड़ सील और एथेनॉल रेजिस्टेंस टैंक लगाए जाते हैं ताकि एथेनॉल से होने वाले जंग या नमी के असर से सिस्टम खराब ना हो। इसके अलावा एक एथेनॉल कंटेंट सेंसर भी लगाया जाता है जो ये पहचानता है कि टैंक में कितना एथेनॉल है और उसी हिसाब से इंजन का कंप्यूटर यानी ECU फ्यूल सप्लाई और टाइमिंग को एडजस्ट करता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, आखिर फ़ायदा क्या है। सरकार का कहना है कि अगर ज़्यादा लोग E85 और E100 अपनाते हैं तो भारत का कच्चा तेल का आयात काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि एथेनॉल देश में गन्ने और दूसरी कृषि फसलों से तैयार होता है। इसीलिए किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा और देश का पैसा बाहर जाने के बजाय देश में ही रहेगा। इसके अलावा एथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग करीब 100 से 110 रॉन तक जो होता है, जो सामान्य पेट्रोल से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सही ट्यूनिंग के साथ इंजन बेहतर परफॉर्मेंस और ज़्यादा पावर भी दे सकता है। साथ ही इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषक भी कम निकलते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एथेनॉल में कम ऊर्जा होने की वजह से माइलेज में 25 से 35% तक की गिरावट आ सकती है। यानी अगर आपकी बाइक पेट्रोल पर 60 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है तो E85 पर वे करीब 40 से 45 किलोमीटर तक ही पहुंच सकती है। E100 में ये अंतर और भी ज़्यादा हो सकता है, यानी पेट्रोल पंप पर आपको कम पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन टैंक जल्दी खाली भी होगा। अब कीमत की बात करें तो दिल्ली सरकार ने देश का पहला E85 पंप शुरू कर दिया है और इसकी कीमत 82.12 रुपये प्रति लीटर रखी गई है, जबकि सामान्य E20 पेट्रोल लगभग 102.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, यानी सीधा 20 रुपये प्रति लीटर का अंतर। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि माइलेज कम होने की वजह से असली बचत उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी पहली नज़र में दिखाई देती है। इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां भी थोड़ी महंगी होंगी। उदाहरण के लिए हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल की कीमत सामान्य मॉडल से करीब 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा है, जबकि कारों में यह अंतर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। फिलहाल भारत में बहुत कम वाहन E85 के लिए तैयार है। हीरो स्प्लेंडर प्लस और HF ड्यूलेक्स जल्द बाजार में आने वाली है, जबकि मारुति वैगनार फ्लेक्स फ्यूल अभी सीमित उपयोग में है। टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसी कंपनियां भी अपने फ्लेक्स फ्यूल मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना है कि अभी दिल्ली NCR और मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर में 50 से 100 E85 पंप लगाए जाएं। इस साल के अंत तक इनकी संख्या 500 तक पहुंच सकती है और 2027 के आखिर तक देश के बड़े शहरों में करीब 5000 E85 फ्यूल स्टेशन शुरू हो जाएंगे। यानी आने वाले कुछ सालों में भारत के फ्यूल सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है आपसे, अगर पेट्रोल से सस्ता ईंधन मिले लेकिन माइलेज थोड़ा कम हो तो क्या आप अपनी अगली बाइक या कार फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली खरीदना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।